हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स भास्कर, जहां पर फिजिक्स एक सब्जेक्ट ही नहीं एक पैशन है। यहां पर हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, कोर कॉन्सेप्ट्स और साथ में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, जिससे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही है। तो सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं 5 मिनट में कि कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उनकी दो तरह की ग्रुपिंग होती है। एक को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें 3 रेसिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, करंट की वैल्यू इसमें सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है और टोटल रेसिस्टेंस R जो होता है वह R1 प्लस R2 प्लस R3 का अलजेब्रिक सम होता है। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, इनके सब का हेड जो होता है वह एक एंड से कनेक्टेड होता है और जो टेल होता है वह दूसरे एंड से कनेक्टेड होता है। इसमें जब हम करंट पास करते हैं तो सबके क्रॉस करंट की वैल्यू अलग अलग होती है, I1, I2 और R3, लेकिन इनके क्रॉस पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, सेम। इसीलिए आप यहां पर देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यह तो बेसिक्स है जो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, पर इसमें आप एक शॉर्ट ट्रिक्स भी जरूर याद रखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको याद क्या रखना है कि अगर आपके पास 2 रेसिस्टेंस इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड हैं और बीच में किसी पोजीशन पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछा जा रहा हो तो आपको क्या करना है, V इनपुट इज इक्वल्स टू R2/R1 प्लस R2, जहां पर V इनपुट इस एंड का पोटेंशियल होगा। और वैसे ही अगर 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपको एज ए शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना होगा कि I1 इज इक्वल्स टू R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट एंड I2 इक्वल्स टू R1/R2 प्लस R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। ये 2 फॉर्मूले यदि आप याद रखते हैं तो आप जेईई मेंस या नीट या बोर्ड जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने अभी सॉल्व करने जा रहा हूं नीट 2025 में पूछा गया इसी टॉपिक से एक छोटा सा सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, फ्रॉम दीज पीसेस 2 equivalent resistors are made by adding 4 of these together in parallel, then these 2 sets are added in series, the net effective resistance of the combination is, मतलब पहले एक वायर लिया गया जिसका रेसिस्टेंस R और लेंथ L था, इसको 8 पीस में इक्वल पार्ट पे कट किया गया, फिर उनको 4-4 के ग्रुप में क्या किया गया, अरेंज किया गया। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा कि टोटल रेजिस्टेंस R है 8 इक्वल पार्ट, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/8। अब इन R/8 को क्या किया गया, कुछ इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपका 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू R/8, दैट इज आप इसको लिखोगे 32/R। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/32। आप इसको R1 कह दो। सिमिलरली आप यहां करोगे तो R2 की वैल्यू भी आपको R/32 मिल जाएगी। देन आपको क्या करना है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो आपको R/32 ये हो गया और R/32 ये हो गया। तो आपको R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R/32 प्लस R/32, दैट इज इक्वल्स टू R/16, और ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इस वीडियो में कंसेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय श्री कृष्ण।